हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो अरेंजमेंट इन हीट एक्सचेंजर। कैसे हम कितने तरीके से हम हीट एक्सचेंजर के अंदर फ्लूइड को फ्लो कराते हैं उसमें हीट एक्सचेंज करने के लिए। सबसे पहले हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर एक डिवाइस होती है जिसमें हम हीट का एक्सचेंज करते हैं फ्लूइड के बीच में जब उनमें टेम्परेचर वेरी कर रहा हो। हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस फॉर एक्सचेंजिंग हीट बिटवीन टू फ्लूइड्स दैट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। यानी कि जब हमारे पास दो अलग अलग जो दो फ्लूइड्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है और हमें क्या करना है, उसमें हीट का ट्रांसफ़र करना है, तो हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। किस तरीके से हम फ्लूइड को फ्लो कराएंगे? हमारे पास तीन तरीके होते हैं। देयर आर 3 बेसिक फ्लो अरेंजमेंट। पहला है पैरेलल फ्लो, जिसे कि हम को करंट फ्लो भी कहते हैं। दूसरा है काउंटर फ्लो एंड द लास्ट वन इज क्रॉस फ्लो। वन बाय वन हम सबको पढ़ते हैं। पैरेलल फ्लो क्या होता है? पैरेलल फ्लो यानी कि हमारे पास मान लीजिए एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। ये हमारे पास मान लीजिए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। इसमें हमने माना कि हमारे इनसाइड में जो हॉट फ्लूइड है वो हमारा फ्लो हो रहा है, आउटसाइड में इसमें कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जब हमारा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों ही एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, यानी कि मान लीजिए अगर हॉट फ्लूइड हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ को फ्लो हो रहा है तो हमारा जो कोल्ड फ्लूइड है वो भी हमारा कहाँ से फ्लो होना चाहिए? लेफ्ट से राइट की तरफ को ही फ्लो होना चाहिए बच्चा। ओके, आई होप पैरेलल फ्लो आपको समझ में आया होगा। पैरेलल फ्लो मैंने लिखा हुआ है व्हेन बोथ फ्लूइड्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वन एंड ऑफ हीट एक्सचेंजर टू द अदर एंड ऑफ हीट एक्सचेंजर। यानी कि हॉट और कोल्ड फ्लूइड जब हमारे दोनों ही क्या हो, सेम डायरेक्शन को फ्लो हो। हॉट फ्लूइड अगर लेफ्ट से राइट को हो रहा है तो कोल्ड फ्लूइड भी क्या होना चाहिए? हमारा लेफ्ट से राइट को ही होना चाहिए। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? को करंट या फिर पैरेलल फ्लो कहते हैं। हमारे पास दूसरा है काउंटर करंट फ्लो। काउंटर करंट फ्लो क्या होता है बच्चा? जब हमारा जो फ्लूइड होता है यानी हॉट फ्लूइड और जो कोल्ड फ्लूइड है वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। मान लीजिए अगर हॉट फ्लूइड हमारा लेफ्ट से राइट को फ्लो हो रहा है तो हमारा जो कोल्ड फ्लूइड होगा वो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ को फ्लो कराना होगा। ओके, इट इज़ द वन इन विच टू फ्लूइड स्ट्रीम फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर फ्लो। मतलब जहाँ पे जो फ्लूइड हो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो उसे हम कहते हैं काउंटर फ्लो। हॉट फ्लूइड हमारा लेफ्ट से राइट को फ्लो हो रहा है तो हमारा जो कोल्ड फ्लूइड है वो हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ को फ्लो हो रहा है। आई होप काउंटर फ्लो समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं क्रॉस फ्लो की। बच्चा, क्रॉस फ्लो के अंदर क्या होता है? क्रॉस फ्लो के अंदर जो हमारा हीट का ट्रांसफ़र होता है, जो फ्लूइड होता है ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? फ्लो होता है। अगर हमारा कोल्ड फ्लूइड बट हॉरिजेंटली फ्लो हो रहा है तो हमारा जो हॉट फ्लूइड होगा वो क्या होगा? वर्टिकली फ्लो होगा। और किस डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में वो क्या होंगे? एक दूसरे के फ्लो हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन सा फ्लो अरेंजमेंट हमारे लिए अफेक्टिव होता है। ओके, अगर हम बात करें क्रॉस फ्लो की तो क्या होता है? यहाँ पे जब हम इसे परपेंडिकुलरली फ्लो करा रहे हैं तो क्या होगा? हमारा सिर्फ और सिर्फ इस मिडिल पार्ट में क्या होगा? हीट का ट्रांसफ़र होगा, जो कि हमें हीट का ट्रांसफ़र उतना नहीं दे पाएगा जितना एक्चुअली में हमें चाहिए। तो इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? एयर और गैस हीटिंग करने के लिए करते हैं। और इसका हीट एक्सचेंजर क्या होता है? प्लेट फिल्म हीट एक्सचेंजर में हम इसका क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं काउंटर और को करंट की। अगर हम पैरेलल फ्लो की बात करें तो पैरेलल फ्लो में क्या होता है कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? हमारा सेम डायरेक्शन को फ्लो हो रहा होता है। हॉट फ्लूइड भी हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ को और कोल्ड फ्लूइड भी हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ को। तो अगर हम यहाँ से हॉट फ्लूइड फ्लो कराएंगे और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड फ्लो कराएंगे तो धीरे धीरे ये जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा और हमारा जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ होते जाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चा? हमारा एट द एंड यानी कि जब हमारा आउटलेट हमारा निकलेगा तो कोल्ड फ्लूइड तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो चुका होगा?
टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो चुका होगा। लेकिन क्या होगा कि जो हमारा हॉट फ्लूइड होगा ना, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो चुका होगा और हमें इस हॉट फ्लूइड को दोबारा से क्या करना होगा, हीट करना होगा, जिसमें हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लगेगी। इसलिए क्या होता है, हमारा इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता बजाय काउंटर फ्लो के। काउंटर फ्लो में क्या होता है कि हमारा जो हॉट फ्लूइड होता है वो अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ को फ्लो करा रहे हैं, तो हमारा जो कोल्ड फ्लूइड होगा वो हमारा राइट से लेफ़्ट की तरफ को फ्लो होगा। ओके, इससे क्या होगा बच्चा, जब हम यहाँ से हॉट फ्लूइड फ्लो कराएंगे, तो जब ये हॉट फ्लूइड फ्लो होगा, यहाँ से जब कोल्ड फ्लूइड आ रहा होगा, तो धीरे धीरे ये जो कोल्ड फ्लूइड होगा ये तो हमारा हॉट हो जाएगा और इसके जो टेम्परेचर होगा उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से जो कोल्ड फ्लूइड है वो हमारा वार्म होते जा रहा है। जब वो वार्म होते जा रहा है तो उतना टेम्परेचर डिफरेंस जो है यहाँ पे नहीं आएगा। हमारा जो आउटलेट का हॉट टेम्परेचर निकले, जो हीट निकलेगी वो भी हमारी ज़्यादा डोमिनेट नहीं करेगी, और जो हमारा इनलेट आउटलेट जो निकलेगा कोल्ड फ्लूइड का वो हमारा वार्म निकल जाएगा, जो कि हमें चाहिए, और हॉट फ्लूइड भी हमारा हॉट का हॉट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो अप्रोच का डिफरेंस होता है वो हमारा वेरी नहीं करता, वो क्या होता है, ज़ीरो आता है। अप्रोच मतलब जो लास्ट हमारी इस टर्मिनल पॉइंट में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है TH1 माइनस TC2 जो होगा हमारा वो ज़्यादा वेरी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पैरेलल फ्लो की, तो पैरेलल फ्लो में हमारा टेम्परेचर का जो अप्रोच का जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम पैरेलल फ्लो का यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम पैरेलल फ्लो का यूज़ नहीं करते हैं, काउंटर फ्लो का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चा अप्रोच क्या होता है और रेंज क्या होती है। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज होता है कि कितना फ्लूइड के अंदर एक्चुअली टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ है, यानी कि जब हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके इनलेट और उसके आउटलेट में आते आते उसमें कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आया है, एक्चुअल कितना राइज हुआ है, कितना फॉल हुआ है, वो हमें क्या बताता है, रेंज बताती है। अगर हम बात करें कि हमारा हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है काउंटर करंट में, हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो हमारा इनलेट में था TH1, आउटलेट में हमारा हो गया TH2। तो TH1 माइनस TH2 हमारी क्या होगी, रेंज होगी। एक्चुअली कितना राइज और फॉल हुआ है इन दोनों को माइनस करके हमें पता चलेगा हॉट फ्लूइड का। बात करें कोल्ड फ्लूइड की तो TC1 माइनस TC2 कोल्ड फ्लूइड की रेंज होगी। अब हम बात करते हैं अप्रोच की। अप्रोच क्या होता है, अप्रोच होता है टर्मिनल पॉइंट पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यानी कि एंड पे, टर्मिनल पॉइंट का मतलब होता है एंड में, ये दो एंड है, इन दोनों एंड पे कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है वो वही क्या कहलाती हैं, हमारी अप्रोच कहलाती हैं। अगर हम बात करें TH2 माइनस TC1, TH2 माइनस TC1 हमारी अप्रोच है, TH1 माइनस TC2 हमारी क्या है, अप्रोच है। यही हमने लिखा है, इट इज़ द टर्मिनल पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। हॉट और कोल्ड फ्लूइड के टर्मिनल पॉइंट में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है वही हमारी क्या होती है, अप्रोच होती है। अगर हमने माना TH1 हमारा इनलेट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का और TC2 हमारा आउटलेट टेम्परेचर का कोल्ड फ्लूइड का, या आउटलेट कब होगा, जब हमारा काउंटर फ्लो होगा। ओके, तो TH1 माइनस TC2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्रोच हो जाएगा। ओके, एट वन एंड ऑफ द हीट ट्रांसफर apparatus। आई होप आपको फ्लो अरेंजमेंट, अप्रोच, रेंज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय बच्चा पार्टी।